अक्सर लोग कहते हैं कल करेंगे या कल फिर से ट्राई करेंगे। ये कल वाले शब्द जो हैं ये आपको कभी कामयाब नहीं होने दे सकते। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसी वजह से कहा जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 16 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 16 मार्च 2024 है, दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में होलाष्टक में क्या काम करें और बड़ी से बड़ी परेशानी का आप काम तमाम कैसे कर सकते हैं, यही इस एपिसोड के अंत में बतलाने वाला हूं। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2080 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी रात के 9:39 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र 4:06 तक रहेगा दोपहर के, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय राहुकाल है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर के 2:20 से लेकर 3:50 तक रहेगा। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा शुभ साबित होंगी, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा करें तो उड़द का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्या केदार योग, अनफा योग, उभयचर योग, मृति योग, निर्भाग्य योग, दरिद्र योग, सरल योग और विमल योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण का मतलब क्या है? वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, लाल किताब, इन सभी का विवरण, उपाय, क्या रत्न धारण किए जाए, क्या रुद्राक्ष धारण किया जाए, किस मंत्र का जाप किया जाए, तो वहीं आपकी कुंडली में मौजूद सभी राजयोग और दुर्योग, उनसे क्या फायदा मिलेगा और कब मिलेगा, किस ग्रह स्थिति में कैसा फायदा मिल सकता है, ये सभी चीजें आपको अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में पता चल सकती हैं। आप अगर बैंगलोर में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, तो आपके पास में अवसर है आज के दिन हमसे मिलने का, अपने कुंडली के ऊपर विश्लेषण करवाने का। आमने सामने बैठकर के जब चर्चा करेंगे तो अनेकों आपके जो सवाल हैं सभी का उत्तर आपकी जन्म कुंडली से आपको दिया जाएगा। क्या उपाय किया जा सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उन सभी पर चर्चाएं हम करेंगे आपकी कुंडली के साथ। अगर आप बैंगलोर में, हैदराबाद में रहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट से ओवरऑल 40% सपोर्ट फिर भी आपको इस समय में मिलने वाला है। ऐसे समय में कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे ईगो जो है उसको इस समय में इन चेक रखिएगा, कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि काफी ऐसी बातें हैं या मजाक हैं जो आपको इस समय में ठेस पहुंचा सकते हैं और जिसके रेसिप्रोकेशन में ये कहें कि वापस से आप किसी का अपमान कर सकते हैं। इसका खास तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर वर्किंग कल्चर की बात करते हैं, ऑफिस में बात करते हैं, तो इस पे थोड़ा आपको ध्यान ज्यादा रखना होगा। यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थकान को लेकर के शिकायतें इस समय में ज्यादा करते नजर आएंगे, मांसपेशियों में दर्द को लेकर के शिकायत इस समय में ज्यादा करेंगे और कहीं ना कहीं जो कोई घर पे आए, मेहमान आए या फिर कोई रिलेटिव आए, तो उनको इस समय में कुछ ज्यादा ही खर्ची देते हुए नजर आ सकते हैं, जिसको लेकर के आप उनके साथ में नाराजगी जता सकते हैं। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है, या ये कहा जाए कि टीचर्स आकर के इस समय में कोई ना कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में डाल सकते हैं, तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। गृहिणियां इस समय में कोई भी डिसीजन लेनी है घर परिवार को लेकर के, कोई खर्चों को लेकर के या फिर घर की खरीदारी को लेकर के, तो आपको इस समय में इस डिसीजन को एक दिन के लिए टाल देना चाहिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि आज के दिन डिसीजन जो आप ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुकानदार का फायदा करने वाले हैं, आपका फायदा इस समय में नहीं होगा इन चीजों से। यहां पर ग्रीन कलर यानी कि हरे रंग का अगर इस्तेमाल करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, भाग्योदय कारक स्थिति बन रही है, सफलता जरूर मिलने वाली है, काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल दिन रहेगा, काफी अच्छे काम इस समय में हो पाएंगे। ये कहा जाए कि आपको एक्सपोजर मिले, आपको किसी न्यूज़पेपर की कवरेज मिल जाए, टीवी
की कवरेज मिल जाए वो इस समय में देखने को मिल सकता है। आपकी यात्राएं इस समय में काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेंगी और कहीं ना कहीं लोगों के साथ में मेल मुलाकात करने से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपका जो दायरा है, सोशल सर्कल है, वो बढ़ जाएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला समय है, अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे, बिना टेंशन के दे पाएंगे। तो वहीं गृहिणी जो है, हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, आपको इस समय में देखने को मिलेगा कि अपने फैमिली को लेकर क्या कोई वेकेशन का प्लान चल रहा था या तो फिर आप प्लान बना रहे हैं, तो इस प्लान के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ईजिली सक्सेस मिल जाएगा, हर किसी की हामी मिल जाएगी और आराम से आप ट्रैवल इस समय में कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है और ये चंद्रमा कल सवेरे आपके लिए राशि भाव में होगा, पर आज का दिन 12th हाउस का चंद्रमा रहेगा, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 60% सपोर्टिव रहेगी। और यहां पे आप देखेंगे कि गलत फहमियां कुछ ज्यादा उत्पन्न हो सकती हैं, पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और अचानक से कोई रूमर उठी है, अचानक से कोई गलत फहमी हुई है, तो इसका कारण आपको जानने की जरूरत पड़ने वाली है। वरना अगर आप इसी पे एक्ट आउट करेंगे तो चाहे आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा इंसान है, आप देखेंगे कि आपको बड़ा नुकसान मिल सकता है। ये जान पूछ करके ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपकी तरफ छोड़ी गई है जिससे कि आप अपना नुकसान कर बैठें। इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इस समय में कुछ ज्यादा परेशान करेंगी और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है अपच के या इनडाइजेशन के कारण, पेट की गड़बड़ी के कारण, या ये कहें कि अपर बॉडी जो है आपकी, अपर बॉडी से कोई ना कोई पेन आपको इस समय में महसूस होगा जिसके कारण आप अपना काम बखूबी नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में संबंधियों के साथ में भी विवाद उत्पन्न होगा, तो यात्रा अगर कोई करने वाले हैं तो इस यात्रा से फायदा नहीं कमा पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टेज वाली बात हो सकती है। तो आज के दिन कोई अगर ट्रैवल आप देश विदेश में करने वाले हैं तो इसको पोस्टपोन्ड कर लेना बेहतर रहेगा। अब यहां पर शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 11th हाउस में। कल सवेरे ये 12th हाउस में प्रस्थान करेंगे, तो वहां तक आप जो पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो फायदेमंद स्थिति अपने लिए बना सकते हैं, वो आपके लिए सही रहेगी। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव है। सबसे पहले लीगल केस से रिलेटेड कोई भी यहां पे बात चल रही है या आपको कानो कान खबर हो गई है कि ऐसी कोई चीज होने वाली है, तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए उसका आप बंदोबस्त कीजिएगा। जीवन में ऐसे समय में फायदा अनेक कमाने के मौके मिलते हैं, या ये कहें कि अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है, बहुत प्रॉफिटेबल सिचुएशन बनने वाली है, पैसों की कमाई शानदार होने वाली है इस समय में। अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आप काम करते हैं, गेमिंग ऑब्जेक्ट्स का आप काम करते हैं, या ये कहा जाए कि रेफ्रिजरेटर हो गए, होम अप्लायंसेस हो गए, इनका अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन ये आज के दिन बनने वाली है। वहीं लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिलेगा और यंगस्टर्स जो एग्जाम देने जा रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव समय है, अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएंगे। अपनी प्रिपरेशन जो है वो इस समय में रंग जरूर लाने वाली है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ इतनी सी मैं चेतावनी दूंगा कि अपनी सेहत को देखते हुए आप जो करेक्टिव एक्शन हो सकता है वो जरूर लीजिएगा। कि सुबह उठे हैं, उसके साथ में सिर दर्द हो रहा है, तो मेडिसिन लेने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट करके फिर अपने एग्जाम के लिए निकलिएगा, बेहतर रहेगा। वरना परेशान होंगे एग्जाम देते समय और जो परफॉर्म कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। यहां पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए चंद्रमा 10th हाउस में है, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है। चाहे दाम्पत्य जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात कहें, सामाजिक जीवन की बात कहें, हर तरफ आपको इस समय में सुख अवश्य मिलने वाला है। सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है, आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, प्रमोशन के चांसेस जॉब में बन रहे हैं। तो ऐसे समय में रिश्ते में भी प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं कि कोई ना कोई गुड न्यूज आपको इस समय में मिल सकती है। अब ऐसे समय में डोमिनेशन की बात हो, अपने अधिकार की बात हो, अपने अधिकार को जताने की बात हो, वो इस समय में आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा, फेवरेबल सिद्ध हो सकता है। जो भी काम करेंगे ये इस समय में आपके लिए फायदेमंद जरूर रहेगा, इसमें सफलता मिलेगी और लोगों के अंदर पहचान आपकी बननी शुरू हो सकती है। यहां पर कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से भी आपके लिए फायदेमंद स्थिति बनेगी। और वहीं ये जरूर कहूंगा यंगस्टर्स जो एग्जाम देने जा रहे हैं, आज के दिन अपने एग्जाम से सैटिस्फाई होकर के बाहर निकलोगे कि जो मैंने प्रदर्शन दिया है, जो मैंने एग्जाम अपना दिया है, अपने लेवल बेस्ट दिया है। और इसमें अब मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि यहां पे जो मार्क आएंगे वो मेरी प्रिपरेशन के अनुसार ही आएंगे। यहां पे मैं कंप्लेन नहीं करूंगा।
ये चीज इस समय आप अवश्य देखेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 9th हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, पर इस समय में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर ये भी कहूं कि अर्ली 30s में हैं, छाती के दर्द से, ओवर एक्सर्शन से, ये कहा जाए कुछ ज्यादा ही गुस्से से आप स्वयं का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो है ही, यहां पे हॉस्पिटलाइज होने की सिचुएशन भी सामने आ सकती है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़िएगा। अगर कोई ट्रैवल भी कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ में कर रहे हैं, तो हिसाब किताब जो है वो अपना आप सही रखिएगा। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की, तो आपको यहां पे छोटी सी चेतावनी दूंगा कि अगर कोई भी इस समय में नोटिस आता है या कोई भी पेमेंट के अंदर अगर आपने डिले कर दिया है, तो इस चीज को इमीडिएटली हैंडल करने की बात होगी। इस चीज को और लिंगर ऑन मत कीजिएगा, वरना आपके लिए परेशानी क्रिएट हो सकती है। ये कहा जाए कि फाइन है वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। संतान के साथ में भी मतभेद होता नजर आएगा, तो वहीं अपने व्यापार के अंदर भी उग्रता कुछ ज्यादा रहेगी, गुस्सा कुछ ज्यादा रहेगा, जिसके कारण ना चाहते हुए भी गलत डीलिंग करते हुए आप स्वयं को नुकसान पहुंचा देंगे। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो है एग्जाम के लिए जा रहे हैं, मेंटली बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के मारे आसपास के लोग उस कंफ्यूजन को और गहराता नजर आने वाले हैं। तो इन चीजों पे ध्यान रखते हुए फोकस्ड रहिएगा अपने एग्जाम पे, अपनी प्रिपरेशन पे, ताकि दूसरे कोई आपको इस समय में आपके गोल से डाइवर्ट ना कर पाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में सांस से संबंधित समस्याएं, खासतौर पर अस्थमैटिक पेशेंट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस समय रहेगा ये। दस्त, बवासीर की समस्या, पाचन संबंधी रोग, और कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपको निंदा करते नजर आ सकते हैं। ये इस समय में प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा रहने वाली हैं। खास तौर पे ऐसे लोगों के साथ में उलझन ज़्यादा रहेगी कि जिस इंसान की हिम्मत आपके सामने खड़े होने की नहीं, वो आज के दिन आकर के आपके सामने खड़ा भी होगा और आपको अभद्र भाषा का प्रयोग भी करेगा, आपको काफ़ी चीज़ें बुरी भली बोल करके वहाँ से निकलेगा। इस चीज़ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे हैंडल करना हो। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा, कोई ना कोई कारण से किसी ना किसी और की वजह से आपको इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ये नुकसान कहीं आपकी फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस लाएगा और आपके पिताजी के साथ में भी आपके संबंध को खराब कर सकता है। यंगस्टर्स जो अपने घर से दूर रहते हैं, आप खासतौर पे इस समय में ज़्यादा सावधान रहिएगा कि झूठे दोषारोपण करके आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है, झूठे आरोप आप पर लगा करके आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा सकती है, तो उसके लिए सावधान ज़्यादा रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 7th हाउस में है, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। अच्छी यात्राओं का आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा, अच्छी कमाई इस समय में आपको मिलेगी। 100% जब आपके लिए पॉजिटिविटी है तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे जो आपके इनकम सोर्सेज हैं वहाँ से इस समय में आप कलेक्ट कर पाएंगे। जो रिवॉर्ड है वो आपको मिल पाएगा आपकी मेहनत का, चाहे वाहन का सुख कहें, दाम्पत्य जीवन में सुख कहें, उसकी अनुभूति अवश्य ही होगी। तो लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में रोमांस और रोमांच दोनों ही बढ़ता नजर आने वाला है। काफ़ी अच्छी प्लानिंग इस समय में वेकेशन को लेकर के या वीकेंड गेटअवे को लेकर के आप करते नजर आने वाले हैं। ऐसे समय में खान पान को लेकर के जो चिंताएं जताते थे, कंप्लेंट करते थे, वो आपकी रुकने वाली है। ये कहा जाए कि आपकी जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ति इस समय में हो जाएगी खाने पीने को लेकर के। और खास तौर पे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी जॉब करते हैं, ये कहा जाए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप काम करते हैं, ठेकेदारी का उनके लिए काम करते हैं, तो इस समय में आपका जो बकाया पैसा है वो रिलीज होने से काफ़ी आपकी टेंशन्स खत्म हो सकती हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 6th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और कल से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत बेहतर सिचुएशन होती चली जा रही है। खासतौर पे यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज के दिन बिना किसी चिंता के अपना एग्जाम दे करके आइए। जो आप लिख करके आएंगे वही सही होगा। जो आपकी प्रिपरेशन है वो इस समय में स्पॉट ऑन रहने वाली है, इस समय में सक्सेस अवश्य ही मिलेगी।
और यहीं पे अगर देखा जाए नौकरी पेशा इंसान की, तो प्रमोशन को लेकर के अपने सीनियर से अगर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए रास्ता अवश्य बना पाएंगे। व्यापारी वर्ग भी इस समय में जो मेहनत कर रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन ज़रूर बनने वाली है। उससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ कमाने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं अपनी इच्छाएं जो हैं वो अपने परिवार को प्रकट कीजिए, वो इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। ऐसे समय में अगर कोई यात्रा आप प्लान करते हैं, खास तौर पे अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो इस ट्रैवल से आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 5th हाउस में, प्रत्यारी तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स होने से 33% सपोर्ट भी मिल जाएगा। पर यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन जो चीज गलत हो सकती है उसके गलत होने की चांसेस, संभावनाएं कुछ ज्यादा हैं। खर्च कुछ ज्यादा करेंगे, कोई यात्रा करेंगे तो उसमें दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। खास तौर पे खुद अगर ड्राइव करते हैं या तो फिर ये कहें कि प्राइवेट व्हीकल से अगर ड्राइव कर रहे हैं तो परेशानी कुछ ज्यादा रहने वाली है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना इस्तेमाल करें उतना बेहतर है। रिस्क को इस समय में कम करना जरूरी होगा। यहां पर यह भी आपको बात बता दूं कि अगर आप भारत के बाहर रहते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, कैसीनोज में जाते हैं, तो इस समय में यहां पर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो जेब है वो तो पूरी खाली होगी ही होगी, उल्टा अपने सिर पर कर्जा और लेकर के लौटेंगे। तो इससे सावधान रहिएगा। गर्भवती महिलाएं भी ऐसे समय में कुछ ज्यादा ही सेफ और सिक्योर अपने आप को रखें तो बेहतर रहेगा। अपने खाने पीने पे भी कंट्रोल रखिएगा कि क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या क्वांटिटी खा रहे हैं। इन चीजों से काफी ज्यादा इस समय में आपको परेशानी हो सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा इंसान है, आप ऐसे समय में कोई ना कोई फाइनेंशियल डिसीजन को लेके काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ सकते हैं। रुपए देने की बात है या लेने की बात है, यहां पे जिसको हम कहते हैं कि कोई कंफर्मेशन के बिना आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे परेशानी आप स्वयं के लिए क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो 2 से 3 बार कंफर्म करके उसके बाद में ही आगे बढ़िएगा तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 30% सपोर्ट फिर भी रहने वाला है, पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि माता जी की सेहत को लेकर परेशानियां कुछ ज्यादा सामने आने वाली हैं। अगर आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आपको भी देखने को मिलेगा कि हर चीज करने के बावजूद भी आपके ऊपर इस समय में गलत इल्जाम लगा दिया जाता है, या फिर आपकी कोई बात है उसको स्वीकार नहीं किया जाता, दूसरों की बात पर विश्वास ज्यादा किया जाता है और इन चीजों को लेकर के आप इमोशनल भी ज्यादा होंगे। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इन्हीं बातों को लेकर के झगड़ा भी करती नजर आ सकती हैं और अनफॉर्चुनेटली वो भी आपको इस समय में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में पारिवारिक अशांति का माहौल ज्यादा गर्माता हुआ नजर आएगा। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं या नौकरी पेशा इंसान तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी मीटिंग है जहां पे आपको जाना है, अगर वहां पे पहुंचने के पश्चात भी आपको जो रिस्पांस चाहिए था वो नहीं मिल रहा है और सामने वाला आपको लगातार लिंगर ऑन कर रहा है या पोस्टपोन कर रहा है मीटिंग को, तो वहां पर अपना आपा मत खोइएगा, क्योंकि ऐसे समय में काफी लोगों से शत्रुता भाव आपके लिए देखने को मिल सकता है। काफी लोग इस समय में आपके पीछे पड़ सकते हैं आपको नुकसान देने के लिए। अब यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, या फिर ये कहें कि जो रिलेशनशिप में है, सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसमें आ जाएगा, रिलेशनशिप भी आ जाएगी। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक्स्ट्रा अफेयर की बात हो तो इस समय में बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके ऊपर लीगल केस डाला जा सकता है, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश हो सकती है, आपके द्वारा पैसे ऐंठने की कोशिश तक की जा सकती है। तो इस बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। यहां पर हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी आज ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल के दिन 4th हाउस में चंद्रमा होगा और वहां पर इमोशनली टर्बुलेंट टाइम, फाइनेंशियली वीकनिंग टाइम आपके सामने आ जाएगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें, आज का दिन प्रॉफिट का है और इस समय में काम पे फोकस अगर कर लिया जाए, अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश कर ली जाए और ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम को क्रिएट करने की कोशिश की जाए तो वहाँ पे सफलता मिल जाएगी, लाभ आपको मिल जाएगा।
अच्छी शॉपिंग हो जाएगी, अच्छे लोगों से मिलना हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि एवरलास्टिंग कस्टमर बना देना, वो इस समय में हो जाए। काफी ऐसे लोगों से मिलेंगे जो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ में जुड़ जाए। आत्मविश्वास भी इससे बढ़ेगा और आपके काम के अंदर इस समय में यह देखने को मिलेगा कि मल्टीफोल्ड प्रॉफिट है वो आपके मिल जाए। यहां पर अगर आप एक्टिंग करते हैं, अगर आप मॉडलिंग करते हैं, तो अगर आज के दिन कोई ऑडिशन देने जा रहे हैं तो भी आपको इस समय में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप इस फील्ड से हैं तो ध्यान रखिएगा कि आज का दिन आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि होलाष्टक में क्या करें और क्या ना करें, और ऐसे क्या उपाय हैं जो आज के दिन अगर किए जाएं या होलाष्टक में किए जाएं, आज का दिन नहीं होलाष्टक में अगर किए जाएं तो आपकी परेशानियों को कम किया जा सकता है। फाल्गुन माह में शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक होलिका दहन के दिन तक 8 अशुभ दिन माने गए हैं, और जिसे होली अष्टक या ये कहा जाए होलाष्टक कहा जाता है। मान्यता यह है कि होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, और होलाष्टक के दौरान 8 ग्रह उग्र रहते हैं। तो ऐसे में सभी को पीड़ाहर स्तोत्र या तो फिर नवग्रह कवच मंत्र का पाठ कर सकते हैं, तो उससे आपको नवग्रह शांति का फल प्राप्त होता है। साथ ही नवग्रह की कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वर्ष होलाष्टक 17 मार्च को लगने जा रहा है, और प्राचीन मान्यता अनुसार इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है। तभी आप देखते हैं होलाष्टक में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, कोई बड़ी खरीदारी नहीं होती, कोई लैंड डीलिंग्स नहीं की जाती। और इस नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ही होलिका का निर्माण किया गया। विशेषकर गाय के गोबर से निर्मित शुद्ध कंडों से होलिका दहन किया जाए तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। अब इस अवधि में मनुष्य को अधिक से अधिक भगवत भजन, जप, तप, स्वाध्याय व वैदिक अनुष्ठान करना चाहिए ताकि समस्त कष्ट और विघ्न और संतापों का क्षय हो सके। दूसरा, शरीर में कोई असाध्य रोग हो जिसका उपचार के बाद भी लाभ नहीं हो रहा हो, तो रोगी भगवान शिव का पूजन करके योग्य वैदिक ब्राह्मण द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ कर सकता है, और इसके बाद में गूगल से हवन कर सकता है। अब तीसरा उपाय, संतान प्राप्ति की कामना है तो लाडू गोपाल का पूजन कर सकते हैं, और संतान गोपाल मंत्र का जाप या तो फिर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करवाएं किसी सही पंडितगण से, तो शुद्ध घी और मिश्री से हवन कर लें तो आपकी ये मनोकामना जो है पूर्ण हो सकती है। चौथा उपाय, लक्ष्मी प्राप्ति और ऋण से मुक्ति के लिए श्री सूक्त और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और कमलगट्टे और खीर से हवन कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई लीगल केसेस हैं, या ये कहा जाए कि आपके शत्रु जो है वो आप पर हावी कुछ ज्यादा हैं, तो विजय प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना या बगलामुखी मंत्र का जाप करना, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, यह कहें लाभकारी सिद्ध हो सकता है। छठा उपाय, अपार धन संपदा के लिए गुड़, कनेर के पुष्प, हल्दी की गांठ और पीली सरसों से अगर आप हवन करें तो आपको अपार संपदा की प्राप्ति हो सकती है। सातवां उपाय, परिवार की समृद्धि के लिए बता रहा हूं, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, यह आपके घर परिवार को खुश रखता है, समृद्ध रखता है। अष्टम या आठवां उपाय, कैरियर में शानदार सफलता चाहते हैं तो जौ, तिल और शक्कर से आप हवन करें। नौवां उपाय, कन्या के शीघ्र विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र का जाप स्वयं कन्या से करवाएं। 10वां उपाय, विवाहित महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति के लिए चावल, घी और केसर से हवन करें, या फिर कहीं सही पंडित से हवन करवाएं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिल सकता है। 11वां उपाय, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई करते हैं पर सही रिजल्ट नहीं मिलता है, या फिर कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं और बैक टू बैक सक्सेस की जगह फेलियर मिल रहा है, तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करवा सकते हैं, मोदक और दूर्वा से हवन करवा सकते हैं। और अंतिम उपाय,
नवग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, नवग्रह की शांति करवा सकते हैं। आज के एपिसोड में ये 12 विशेष उपाय आपको इस वजह से बताया हूं कि होलाष्टक लगने वाला है और आप सभी कामना यही करते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, आपके घर के अंदर कोई परेशानी है तो उससे आपको निजात मिले, आपकी स्वयं की समस्याएं जो है उससे आपको मुक्ति मिले। और उसके लिए सही रास्ता क्या हो सकता है, वही चीजें आज के दिन में आपको बता रहा हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।